नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में लेके आया हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। देखो, एडमिशन पोर्टल तो खुल चुका है, लेकिन धीरे धीरे करके नई नई अपडेट्स आप लोगों के लिए आ रही है। आफ्टर द CUT रिजल्ट अनाउंसमेंट आपको एक बेटर क्लैरिटी विजन दिल्ली यूनिवर्सिटी धीरे धीरे करके दे रहा है, जिसके दौरान अभी एक रिलीज करा गया है इंफॉर्मेशन, जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से आपके मार्क्स को कैलकुलेट करा जाएगा और किस तरीके से आप लोगों को आपके प्रोग्राम स्पेसिफिक एडमिशन एंड मेरिट कैलकुलेट करी जाएगी। तो यह है बेसिकली मेरिट कैलकुलेशन का सिस्टम, जो कि आप लोगों को समझना ज़रूरी है। पहले बेस्ट ऑफ 4 हुआ करता था, जो स्टूडेंट निकाला करता था अपने क्लास 12 की मार्क्स के बेसिस पे, लेकिन अब सब कुछ अलग है और उसको और क्लियरली एक्सप्लेन करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, अब नॉर्मलाइज स्कोर आप लोगों के पास आ चुके हैं। नॉर्मलाइज स्कोर क्या है? जो आपके परसेंटाइल के साइड में जो नॉर्मलाइज स्कोर आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CUET के थ्रू आप लोगों को जो मिला है, उसी को हम बोलते हैं नॉर्मलाइज स्कोर। अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो एक सेकंड में आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये है आप लोगों का नॉर्मलाइज स्कोर, जो आपको बोला गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी यूज़ कर रहा है अपने मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट है तो उन्होंने ये भी एक्सप्लेन करा है कि एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर अगर 2 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करा जाएगा। अब ये इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट A है और एक कैंडिडेट B है। अगर मान लेते हैं कि उसने अपने इन सब्जेक्ट्स के अंदर एग्जाम दिया है, ठीक है, ये 2 कैंडिडेट्स का सीन लेके चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स निकल के आएंगे। तो यहाँ पे क्या करा है उन्होंने, इंग्लिश में और हिंदी और इंग्लिश में दोनों कैंडिडेट के सेम मार्क्स आए 196, फिजिक्स और हिस्ट्री 155 मार्क्स बने उनके। अगर उन्होंने अपने इन सब्जेक्ट्स को आगे कैलकुलेशन के लिए दिया है 158 इनका इसमें बना, बायोलॉजी और सोशोलॉजी में दोनों स्टूडेंट के ये सब्जेक्ट्स बने, ये मार्क्स बने जनरल टेस्ट के अंदर। ठीक है, अब उनका कहने का मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर कैंडिडेट A है और कैंडिडेट B है, दोनों का नॉर्मलाइज स्कोर अगर सेम है तो किसको कंसिडर करा जाएगा पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट को दिया जाएगा उसके CSAS के फेज 2 के अंदर चॉइसेस फिल करने का, कॉलेज प्लस कोर्स प्रेफरेंस अपना डालने का, तो वहाँ पे वो BA ऑनर्स अगर पॉलिटिक्स के लिए अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा, उसे बोलेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से हम आपके सब्जेक्ट्स लेने वाले हैं। एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2। अब ये चीज़ तो यार मैं बहुत बताना चाहूँगा कि आप लोगों को पहले से ही पता होगी, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो अभी भी आप देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जानना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बाहर ही इन्होंने बहुत पहले मेंशन कर दिया था। ये अब से 2 से 3 महीने पहले की बात है। तो एक लैंग्वेज का टेस्ट तो आपने दिया ही दिया है और अपने डोमेन आपको चेक कर लेना है कि इस लिस्ट में वो लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे जो आपने दिए थे। आपको क्लास 12 में पढ़े हुए सब्जेक्ट्स ही देने हैं, जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं उसी का आपको डोमेन देना था। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे कि अगर 2 सब्जेक्ट स्टूडेंट के मांगे जा रहे हैं तो पहले एक कैटेगरी का अगर स्टूडेंट है, ये एक कैंडिडेट है, इसने हिंदी दिया है, वो एक लैंग्वेज हो गया। दूसरा, उसने 2 सब्जेक्ट दिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 2 सब्जेक्ट हो गए और ये दोनों के दोनों आप लोगों को B2 B1 लिस्ट में भी देखने को मिल जाएंगे, केमिस्ट्री और ये रहा आपका फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी, जो कि B1 और B2 में से एक में होना चाहिए। तो देखिए B1 के अंदर आप लोगों को बायोलॉजी सब्जेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये रहा बायोलॉजी। तो इसकी कंडीशन फुलफिल हो गई है। ठीक है, अब दूसरा स्टूडेंट क्या है, उसने भी इंग्लिश दिया, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, सोशोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, फिजिकल एजुकेशन B1 और B2 में से एक सब्जेक्ट हो गया, बाकी सोशोलॉजी का सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, हिस्ट्री यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसकी भी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब यहाँ पे मेरिट इस तरीके से दोनों का बन के आ जाएगा, पर्टिकुलर कोर्स में दोनों एलिजिबल है और दोनों के सेम मार्क्स है। अब यहाँ पे टाई ब्रेकर सिस्टम आ जाएगा, फिर वो प्रेफरेंस ऊपर नीचे कर देंगे, इस तरीके से आप लोगों की कॉलेज की सीट अलॉट हो जाएगी। अब दूसरा कोर्स है BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है, लिस्ट A है, मैथमेटिक्स और एनी 2 सब्जेक्ट मांगे गए, जिसमें से एक सब्जेक्ट B1 का होना चाहिए। अब पहले कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी है उसमें क्या है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री और फिजिक्स है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट क्या है, एलिजिबल हो गया और इसके जो स्कोर है वो यहाँ पे मेरिट लिस्ट यहाँ पे बन गई है। अब दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, नॉट एलिजिबल है। नॉट एलिजिबल क्यों है, क्योंकि उसके पास मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं है। तो ये एक प्रोसेस आप लोगों को समझना पड़ेगा। जिस भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो, यू हैव टू गो थ्रू दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ताकि आप लोगों को पता चल सके। अब जब ये स्टूडेंट सब्जेक्ट
ये जो है हमारा स्टूडेंट भी जो है जब अप्लाई करेगा सेम कोर्स के लिए और कॉलेज की प्रेफरेंस डालेगा, उसको वो एलिजिबली नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने गलत गलत डोमेन्स के अंदर एग्जाम दे रखे हैं। यू हैव टू क्रॉस चेक राइट नाउ कि आप एलिजिबल हैं पर्टिकुलर कोर्स के अंदर अप्लाई करने के लिए या नहीं, और उसके हिसाब से आप अपने बेस्ट स्कोर्स का कैलकुलेशन करिए। ठीक है, तो वैसे तो सीयूटी का स्कोर अब आप लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास पहुंच ही गया है, आपको डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि सब कुछ इंटीग्रेटेड है। सो लेट अस सी कि अभी आगे क्या होता है। बीकॉम ऑनर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या कहते हैं, स्टूडेंट से बोला गया एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और 2 सब्जेक्ट्स। अभी स्टूडेंट के पास मैथमेटिक्स था तो ये एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि B1 के जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसके पास है 2 सब्जेक्ट B1 में से और एक आप लोगों का मैथमेटिक्स। ये स्टूडेंट एलिजिबल नहीं रहेगा क्योंकि उसके पास मैथमेटिक्स ही नहीं थी, तो इसकी मेरिट यहाँ पे आ जाएगी और इसको अलॉट भी हो जाएगा कॉलेज। इसके बाद उन्होंने बोला कि जो स्टूडेंट यहाँ पे है अकाउंटेंसी के बेसिस पे अप्लाई कर रहा है, अगर बीकॉम ऑनर्स के कॉम्बिनेशन नंबर 2 के बारे में बात करें तो उसके अंदर अकाउंटेंसी के थ्रू भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट नहीं जा सकता साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट, अगर वो अकाउंटेंसी के बेसिस पे जाएगा, और ना ही आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट जा सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझाने की कोशिश करी है कि कौन कौन स्टूडेंट आगे अपनी इस मेरिट लिस्ट के अंदर काउंट होंगे और कौन से नहीं होंगे, और जिन स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स बन जाएंगे उनको उनके टाई ब्रेकर सिस्टम के थ्रू ऊपर नीचे कर दिया जाएगा, प्रेफरेंस उन लोगों में से दे दी जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, फेज 1 का जो इंपॉर्टेंट डेट है, फेज 1 फेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मेंशन करी है। प्लीज मेक श्योर कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन डेट्स को मिस नहीं करना है। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 सितंबर से आप लोगों का CSCS का फेज 1 का जो पोर्टल है ओपन हो गया। फेज 1 में क्या हो रहा है, सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन आप लोगों से कराई जा रही है। फेज 2 शुरू होगा आप लोगों का मंडे सितंबर 26 से। ठीक है, मंडे 26 ऑफ सितंबर से आप अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर पाएंगे, प्रेफरेंसेस डालना शुरू कर देंगे कॉलेज प्लस प्रोग्राम का। उसके बाद मंडे 10 अक्टूबर तक आप लोगों का फेज 1 और फेज 2 का जो है लास्ट डेट बताया गया है। ठीक है, मंडे 10 अक्टूबर तक का आप लोगों का लास्ट डेट बताया गया है फेज 1 और फेज 2 दोनों का, यानी कि साथ के साथ रजिस्ट्रेशन भी हो रही होगी, साथ के साथ चॉइस फिलिंग भी चल रही होगी अगर कोई स्टूडेंट आफ्टर 26 रजिस्ट्रेशन करता है CSCS के पोर्टल पे। तो ये है आप लोगों की इंपॉर्टेंट डेट्स। और जो फर्स्ट राउंड जो आप लोगों का डिक्लेयर होने वाला है उसके लिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक इंपॉर्टेंट डेट नीचे मेंशन करी है कि 10 अक्टूबर को ही आप लोगों का रिजल्ट जो है फर्स्ट लिस्ट अनाउंस कर दी जाएगी। तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये भी बोला है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम्स चूज करने हैं। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम चूज करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे देखो ऊपर उन्होंने एग्जांपल दिया हो कि एक स्टूडेंट इतने सारे कोर्स डाल दिए, वो तो नॉट एलिजिबल हो जाएगा। आप जिन कोर्सेज के अंदर एलिजिबल हो उनके लिए आपको मैक्सिमम कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है, मैक्सिमम प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है। बाकी साथ के साथ अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर आने वाले अपकमिंग नोटिस को डे टू डे रीड करते रहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं है, सभी के लिए नहीं है ये सब चीज़ें, हमारे लिए भी नहीं है। तो जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कहीं से भी मिलती है, कैसे भी मिलती है, जस्ट ट्राई टू गेट इट एंड अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखो और मार्क्स के ऊपर अपने थोड़ा सा भरोसा रखो, अपने मेहनत करिए। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट टॉप कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन योर डिसाइड कोर्सेज। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इजी तरीके से समझ गया होंगे आप सभी प्रोसेस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और थैंक यू सो मच।